पर्यटन नगरी मुनस्यारी में पानी की भारी किल्लत, जल संस्थान की लापरवाही पर फूटा जनता का गुस्सा। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मुनस्यारी इन दोनों भीषण जल संकट से जूझ रही है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि स्थानीय लोग, होटल संचालक और यहां आने वाले सैकड़ों पर्यटक सभी पानी के लिए परेशान हैं। नगर में पानी की आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है, लेकिन जल संस्थान विभाग की लापरवाही से हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मुनस्यारी में वर्षों पुरानी पाइपलाइनें जर्जर होकर जगह जगह टूट चुकी हैं। कई पाइपों में जंग लग चुका है और विभाग ने अस्थायी प्रबंधन करते हुए उन्हें टायरों के ट्यूब से बांधकर चलाने की कोशिश की है। कई स्थानों पर पाइप टूटे होने के कारण कीमती पानी सड़कों पर ही बह जाता है, जिससे नगर में सप्लाई आधी अधूरी रह जाती है। लोगों का आरोप है कि जल संस्थान की उदासीनता के कारण शहर में पानी की दिक्कत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि अगर विभाग ने जल्द आपूर्ति व्यवस्था पानी की सुचारू नहीं की तो जन आंदोलन करने को स्थानीय लोग मजबूर होंगे। यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है यहाँ पे, जबकि हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में पानी है। बलाती से लेकर के भुलकलटा और थामरी कुंड का पानी जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही से जो है पानी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग कई दिनों से हड़ताल के उसमें रह गए थे कि हमने कहा भाई हम लोग अगर पानी नहीं मिला तो बहुत गंभीर समस्या आने वाला है, जबकि यहाँ पे पर्यटक स्थल है, यहाँ नए नगर पंचायत खुले हैं, कोई भी कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रशासन से कि वो तत्काल इस लाइनों को सुधारे। जो 84-85 का जो लाइन है वो लाइनें जंग लग चुके हैं, उन लाइनों को रिपेयर नहीं हो पा रहा है और कई जगह जो है पानी ओवरफ्लो करके नालियों में बह रहे हैं, लेकिन लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को कि वो हमारी जो पानी की समस्या है उसके समस्या का समाधान करने का कृपा करे। मुनस्यारी पर्यटन नगरी है और हिम नगरी है और अब ये मुनस्यारी नया नगर पंचायत भी बन गया है। 1971 में मुनस्यारी की पेयजल सुचारू करने के लिए एक पेयजल योजना बनी थी, जो भूमका पानी, और वर्तमान समय में तब से जो है कोई भी योजना मुनस्यारी के लिए स्वीकृति नहीं हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 2 करोड़ रुपए का जो मुनस्यारी की जो पेयजल योजना जो बननी थी वो भी माननीय न्यायालय में चल रहा है, वो अधर पे लटका है। मुनस्यारी की पूरी पेयजल योजना में जितने भी लाइन बिछे हैं वहाँ पे कहीं यूनियन सॉकेट न लगा करके गाड़ी की ट्यूब बात करके जो है काम चल रहा है। ये दुनिया भर के देश विदेश के पर्यटक मुनस्यारी में आते हैं। स्थानीय लोग पानी के लिए तरह तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पर्यटन नगरी है, नगर पंचायत बना है और यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, स्थानीय लोगों के लिए जो है पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का पैतृक गांव टुंडी बनेगा मॉडल गांव। जिलाधिकारी भटगाई ने किया व्यापक स्थलीय निरीक्षण, विभागों को समयबद्ध विकास का कड़ा निर्देश। आदर्श ग्राम टुंडी पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिलाधिकारी की सख्त मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। टुंडी मॉडल विलेज प्रोजेक्ट पर डीएम की सख्ती, समन्वित विकास योजना को मिली रफ्तार। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज विकासखंड कलांछीना अंतर्गत ग्राम पंचायत बारमा के तोक टुंडी का विस्तृत भ्रमण कर आदर्श ग्राम विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने हर स्तर पर पहुंचकर योजनाओं की व्यवहारिकता, उपयोगिता और भविष्य की संभावना का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान जनपद के प्रमुख विकास एवं रेखी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों और भौगोलिक परिस्थितियों का सटीक आंकलन कर व्यवहारिक, प्रभावी और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आजीविका, महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यों में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आज ग्राम पंचायत बारमो और टुंडी जो ग्राम है उसका भ्रमण किया गया है, तो उसमें समस्त अधिकारीगण भी जो हमारे थे वो भी यहाँ पर आए हैं और जो हमारे काश्तकार हैं उनके साथ भी हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पर था। तो जितने भी हम लोगों के द्वारा बेनिफिशरीज बहुत सारी स्कीम में चयनित किए गए हैं, क्योंकि इस ग्राम पंचायत को एक क्लस्टर के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इसको एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि फिर अन्य जो हमारे जनपद की ग्राम पंचायतें हैं वो भी इससे इंस्पिरेशन लें और इसका रेप्लिकेशन अन्य जगह पर भी हो सके। तो उसी के क्रम में जो हमारे लाइवलीहुड जनरेशन के प्रोजेक्ट हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जैसे मॉल मार्केट हमारी मशरूम का है और मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांटेशन का है, कीवी प्लांटेशन का है। तो इन सब के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। बेनिफिशरीज के साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने एक अच्छा इंटरेक्शन किया है।
और बेनिफिशरी जो हमारे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और अब फील्ड में भी कार्यविधि प्रारंभ हो चुका है। तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से जैसे मौन पालन में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित हैं और फिशरीज के लिए भी, और कीवी का क्लस्टर हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए भी। तो एक इंटीग्रेटेड वे में होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है डेवलपमेंट का यहाँ पे पूरा प्लानिंग किया जा रहा है और उसी के क्रम में जो ये डिस्कशन था एक मीटिंग पे यहाँ पर रखी गई थी। सीमांत अनवाल समुदाय के द्वारा आयोजित 7 साइड क्रिकेट प्रतियोगिता का 17 दिसंबर को होगा शुभारंभ। बता दें कि स्वर्गीय पावर सिंह बिष्ट जो कि एक समाज सेवक थे और अनवाल समुदाय से बिलोंग करते थे, उनकी स्मृति में सीमांत अनवाल समुदाय धारचूला ने 7 साइड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 71,000 रुपये रखा गया है। द्वितीय पुरस्कार भी धनराशि के रूप में रखी गई है और तृतीय भी। साथ ही एंट्री फीस 3500 रुपये रखी गई है। कॉस्को की बॉल से 7 साइड क्रिकेट टूर्नामेंट जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारा फर्स्ट सीज़न है धारचूला प्रीमियर लीग बीपीएल का। तो ये 7 साइड क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये हरी बॉल से खेलने जाना है। ये कॉस्को का बॉल रहता है और ये हमारे सिर्फ ग्राम सभा जितने भी हमारे ये उसके अतिरिक्त खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। बाकी इसमें हमारी 2-4 टीमें जो नेपाल से आएंगी वो भी ग्राम स्तरीय होंगी। मतलब इसमें प्राइज मनी वगैरह क्या रहेंगी? इसमें एंट्री फीस 3500 है और 71,000 इसमें फर्स्ट प्राइज़ है और सेकंड प्राइज़ 31,000 है। इसका शुभारंभ कब से होगा? ये 17 तारीख से स्टार्ट होना है हमारे मिनी स्टेडियम धारचूला। आपका शुभ नाम? रोहित। तो मैं रूप सिंह फौजी, हमारे धारचूला में सीमांत अनवाल समुदाय धारचूला मुनस्यारी स्वर्गीय श्री पावर सिंह बिष्ट जी की स्मृति में क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जो डीपीएल धारचूला प्रीमियर लीग। यहाँ पर समस्त हमारे ग्राम सभा के युवाओं के द्वारा प्रतिभा होगा। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम गांव स्तर में इस खेल को कैसे पहुंचाएं, हमारे युवाओं को नशे से कैसे दूर रखें। हमारा मेन उद्देश्य इस खेल को संचालित करने का मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों, आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर टीम लेके आइए और ये भव्य आयोजन जो अनवाल समुदाय के द्वारा किया जा रहा है उसका आनंद लेंगे आप। और समस्त युवाओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करेंगे। आयोजन नहीं, ये अनवाल समुदाय के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के सीमांत के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, नशा मुक्ति आंदोलन के लिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है। सीमांत क्षेत्र धारचूला मुनस्यारी के वो युवा जिनमें प्रतिभा है वो अधिक से अधिक संख्या में आए, इस मैच का आनंद लें। ये है दोस्तों हमारा जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम। इसी स्टेडियम में ये मैच खेला जाना है और यहाँ का सुंदर नज़ारा है। नेपाल और भारत और बीच में काली नदी, यही दोनों चीज को डिवाइड करती है। तो यहाँ पर इस मैच का आयोजन होना है और यहाँ दोस्तों आप अधिक से अधिक संख्या में आकर जुड़े। धन्यवाद आपका। तिवारी का तो नॉट केवल आ रहा है। नवनिर्मित पेट्रोल पंप धारचूला के हाट गांव में अब सुचारू होने की स्थिति में आ गया है। पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि जनवरी प्रथम सप्ताह से पेट्रोल पंप सुचारू हो जाएगा। पेट्रोल पंप सुचारू होने से टैक्सी यूनियन व अन्य लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का दबाव एक पेट्रोल पंप होने से पड़ता था उसमें अब आराम मिलेगा। स्थानीय स्तर पर आदि कैलाश यात्रा के यात्री और आदि कैलाश की जो टैक्सियाँ चलती थी उनको तेल पर किल्लतों का सामना करना पड़ता था, घंटे घंटों लाइन लगानी पड़ती थी। अब स्थानीय स्तर पर एक पंप धारचूला के समीप खुल गया है, जिससे कि तवाघाट क्षेत्र की या आदि कैलाश क्षेत्र की टैक्सियों को सुविधा प्राप्त होगी। स्थानीय टैक्सी संचालकों में खुशी की लहर है। जल्द ही पेट्रोल पंप सुचारू हो जाएगा, पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा बताया गया। धारचूला गलाती पुल के पास भारी से भारी गड्ढे बने, खतरे की जान। स्कूली बच्चों का आवागमन प्रभावित। प्रशासन और पुलिस चौकी के पास होते हुए भी समस्या जस की तस। गलाती पुल के समीप लगातार बने भारी खड्डों में
पानी और कीचड़ भरने से स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की आवाजाही पर गंभीर संकट खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में बने विशाल खड्डे अब उतने बड़े हो चुके हैं कि एक स्कूटी या मोटरसाइकिल उसमें डूब सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीआरओ द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, जिसके चलते स्थिति और खराब होती जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस चौकी और वन विभाग की चौकी होने के बाद भी साथ ही प्रशासन की लगातार इस रोड पर आमद के बावजूद भी समस्या पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन का दबाव भी यहाँ बीआरओ के ऊपर असफल होता दिख रहा है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। स्कूली बच्चों के लिए मार्ग जीवन रेखा जैसा है, लेकिन खड्डों के बढ़ते आकार और गिरे कीचड़ पानी के कारण उनका घर से स्कूल तक का सफर खतरे से खाली नहीं रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर गलाती पुल के समीप खड्डों को भरने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। गड्ढों के इस बढ़ते आकार से पुल को भी खतरा पहुंच चुका है। साथ ही पुल में अवैध रूप से पार्क की गाड़ियों को भी हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय पुलिस की चौकी होने के बावजूद भी इस तरह की अवैध पार्किंग पुलों में करना निराशाजनक लग रहा है। अब देखना कि क्या प्रशासन इसको खड्डों को भरवाता है या बीआरओ पर कोई एक्शन लेता है, या फिर पूर्ण की भांति यह खड्डे इसी तरह मुंह चिढ़ाते रहते हैं। जहां सरकार खड्डा मुक्त उत्तराखंड की बात करती है, वहां इतने बड़े बड़े खड्डे सरकार को और प्रशासन को खुलेआम मुंह चिढ़ा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। एसआईआर की सुगबुगाहट शुरू होते ही नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ गई है। बॉर्डर लिस्ट पुनरीक्षण के बीच सीमा पर बड़ी चौकसी। एसएसबी ने झूला पुल पर चेकिंग थोड़ी सख्त कर दी है। राज्य में चल रहे बॉर्डर लिस्ट पुनरीक्षण को देखते हुए नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर एसएसबी की चेकिंग सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी और कड़ी दिखाई दी। सब इंस्पेक्टर योगेश पुनेठा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रोज की तरह ही चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है। हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। किसी को भी अनर्गल रोका नहीं जा रहा है। एसएसबी जवान लगातार सीमा पर आने जाने वालों की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं व्यापार संघ धारचूला के अध्यक्ष ने कहा कि व्यापार की व्यवस्था सही बनी रहे। एसएसबी द्वारा सख्ती से व्यापार प्रभावित न हो, बाकी शहर को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। उप जिलाधिकारी धारचूला के आदेशानुसार धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 21/12/2025 से 6 बजे सुबह खुलेगा और 6 बजे शाम पूर्व की भांति बंद रहेगा। शीत ऋतु में उक्त पूर्व से ही चली आ रही परंपरा का निर्वहन उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार 21/12/2025 से शुरू होगा। 21/12/2025 से आम आदमी को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जा रहा है कि पुल का समय 6 बजे प्रातः से 6 बजे साय तक रहेगा। उसके बाद पुल बंद रहेगा। सभी के सूचनार्थ पुल के समय सीमा 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम कर दी गई है। 21/12/2025 से प्रभावित रहेगी। Please do like, share and subscribe DCL News.